गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी पुत्र। और आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से, ठीक है, सेशन में। और ये प्यारा सा सेशन हमारा है कॉम्प्रिहेंशन बैच के लिए। बेटा इस बैच में हम, ठीक है, करने वाले हैं पैराजंबल्स, करने वाले हैं क्लोज टेस्ट और करने वाले हैं पैसेज सेक्शन। दूसरी बात मेरे पुत्र, इसके लिए आपको अलग से रजिस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लास अभी लाइव नहीं हुई है, एक सेकेंड। हेलो, सीटेट के बैच में कौन चल रही है अभी क्लास? बेटा अभी सीटेट के अगर बच्चे लाइव है मेरे साथ, मैं अनाउंस कर देता हूं, रुकना। अगर सीटेट के बच्चे अभी मेरे साथ लाइव हैं तो आप सबको बता दूं, अभी आईडी थोड़ी सी जो है ना गड़बड़ हुई है, इसकी वजह से सीटेट के बैच में भी आपको मैं नजर आ रहा हूं। डन है जी। जयदीप सर कहाँ है? जयदीप सर ही नजर आ रहे हैं भाई। बट ये है कि सीटेट के बैच में भी अभी आपको मैं नजर आ रहा हूं, तो थोड़ी देर में, अभी 2 से 3 मिनट में भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आप थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए। देखना वॉइस तो जा रही है ना? हेलो हेलो, हाँ ठीक है। ठीक है जी, तो अगर सीटेट वाले स्टूडेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं तो आप इंतजार कीजिए। अब ठीक है। सीटेट में है थी किसकी क्लास? हाँ अब ठीक है, ये स्क्रीन रहने दो, ठीक है। चलिए दोबारा से एक बार कोशिश करते हैं। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्यारी सी पाठशाला में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन बैच। कॉम्प्रिहेंशन बैच में मेरे दोस्त हम करेंगे पैराजंबल्स, जिनको पीक्यूआरएस कहा जाता है, हम करेंगे क्लोज टेस्ट और हम करेंगे पैसेज सेक्शन, ठीक है। वेरी गुड। हाँ तो क्लास थोड़ी सी मिसमैच हो गई थी, उसकी वजह से अभी वापसी है क्लास आपके साथ लाइव, ठीक है।
डन है जी पाजी। तो चलो आप ये साउंड सुन पा रहे हैं, वेरी गुड। सो कॉम्प्रिहेंशन क्लास नंबर 1 मतलब पैराजंबल्स, कहां गया पेन। तो बेटा हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है पैराजंबल्स, ठीक है, क्लास नंबर 1। और इन सब चीजों के लिए आपको एक मैं खासियत बता दूं बेटा, पैराजंबल्स के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या है क्या नहीं है, इन्हीं को आप PQRS बोल देते हो, ठीक है। इन्हीं को आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल देते हो। सिंपली आप फिलहाल इनको पैराजंबल्स बोल के चलने काफी है, ठीक है, पैराजंबल्स। और ये है आज हमारी क्लास नंबर 1, ठीक है। यहां से आज हम अपने कॉम्प्रिहेंशन बैच की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, क्या सर इसके लिए अलग से कोई नोटबुक बनाए? नहीं, आपको इसके लिए अलग से नोटबुक बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करेंगे, जिस भी रजिस्टर में आप कॉपी कर रहे हैं उसी रजिस्टर के आप बैक साइड आ जाएंगे और वहीं से कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि पैराजंबल्स हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ, कॉम्प्रिहेंशन मतलब ओवरऑल बैच की बात करें तो बेटा इसमें कॉपी करने का ज्यादा नहीं है, इसमें सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितनी ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आप चीजों को सीख पाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतनी ही ज्यादा चीजों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको अलग से नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है। 2-4 पेज का मामला है, आप पीछे ही कॉपी कर लेंगे सबसे पहला, ठीक है जी। चलो टॉपिक का नेम चलो मैं रिनेम करा दूंगा, आगे सुनिएगा। तो अभी अगर पैराजंबल्स की सबसे, ठीक है, पैराजंबल्स की सबसे पहली अगर हम रिक्वायरमेंट को देखें तो पैराजंबल्स पढ़ने के लिए, ठीक है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट हमारे पास होनी चाहिए बेटा? सिंपल एक ही चीज, सबसे ज्यादा जो अगर पैराजंबल्स को आप समझेंगे तो वो आपके लॉजिक से सॉल्व होंगे और ग्रामर से सॉल्व होंगे। सो ग्रामेटिकल टर्म्स इसमें मदद करेगी जो मैं आपको सिखाऊंगा, और इसमें आपकी एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वर्क करेगी। सबसे पहले देख लेते हैं पैराजंबल्स आखिरकार होते क्या हैं, और पैराजंबल्स में आखिरकार एग्जाम में इन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सबसे जो एक क्वेश्चन रेलिवेंट कह सकते हैं, ठीक है, वो बच्चों का होता है, क्या सर पैराजंबल्स या कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? बेटा मैं ज्यादातर बच्चों को रेकमेंड ये करता हूं कि न्यूज़पेपर की बजाय अगर आप अपनी जीएस को ही इंग्लिश में पढ़ लें। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उन्हें मैं सलाह दूंगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप लोग क्या कर लो, आप लोग भले ही न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है, डन। जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें द हिंदू एडिटोरियल की जरूरत पड़ती है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें द हिंदू एडिटोरियल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा सीजीएल वालों को, सीडीएस वालों को, बाकी किसी को भी द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो एडिटोरियल कौन पेज पढ़ेगा? ज्यादातर रिक्वायरमेंट वो सिर्फ और सिर्फ रहेगी बैंक वाले बच्चों के लिए जिनको बैंक पीओ देना है, और वो रिक्वायरमेंट रहेगी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बेटा क्या जो अपने हैं यूपीएससी के बच्चे, इसके अलावा किसी के नहीं, ठीक है। तो अब इन चीजों को बताते हैं। दूसरा, खींच के मैं थप्पड़ मार दूंगा अगर किसी ने भी लिख दिया एसएससी के लिए, अबे ढक्कन क्या एसएससी निकालेगा तू? घोचू मैं बोल रहा हूं बैंक स्टूडेंट के लिए और यूपीएससी वालों को सिर्फ द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है, इसका मतलब इसमें एसएससी नहीं है ना? कुछ तो कभी कभी तो सीरियस हो जाया करो यार। छोटी सी बात पे क्या पैराजंबल करेगा तू? 2 कौड़ी की बात तेरे को पल्ले नहीं पड़ रही। ये घटिया आदत को सुधार लो बेटा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बैठे हो, चल एचएचसी वाले को पढ़ने, चल एनडीए वाले पढ़े। अरे घोचू मैं बोल रहा हूं बैंक वाले और सिर्फ यूपीएससी वाले। एसएससी बैंक यूपीएससी में आता है? अजीब पागलपन है। सुधर जाओ, बिना डांट खाए भी कभी सुधर जाएगा, ठीक है, ठीक है, डन। चलो अब आगे सुनो चुपचाप से। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या रीडिंग के लिए, ठीक है, रीडिंग के लिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, रीडिंग आपके किस चीज में मदद करती है? चलो मैं एक बार पैराजंबल्स आपको ओपन कर, पहले सुनना है, कॉपी कुछ नहीं करना, अभी कॉपी कुछ नहीं करना बेटा, ठीक है, पहले सुनना है। जैसे बच्चे मैं डाउनलोड्स पे गया और मैंने सीजीएल मेंस का पेपर अभी ओपन कर दिया, आपसे भी करवाऊंगा इस पेपर के पैराजंबल्स,
ठीक है, सीजीएल मेंस का यहां पर एक क्वेश्चन पेपर है बेटा, जो अभी लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है, सपोज करिए बेटा, देखो सपोज करो मेरे बच्चे, आपके पास ये क्लोज टेस्ट है। ठीक है, क्लोज टेस्ट किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें एक पैराग्राफ होता है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होते हैं और वो आपको फिल करने होते हैं। ठीक है बेटा, उसको हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं। तो आपके पास मेरे बच्चे सपोज कीजिए ये क्लोज टेस्ट। ठीक है बेटा, अब आप खुद से सोचिएगा कि बेटा इस क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपको कौन से न्यूज़पेपर की जरूरत है? अरे इतना सा क्लोज टेस्ट होता है बेटा, एवरेज किसी भी एग्जाम में दो, 10 नंबर, 10 फिल इन द ब्लैंक्स इतने से क्लोज टेस्ट में आ जा रहे। बेटा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है? नहीं ना। फिर तो बच्चे आपके पास ये ऑप्शंस होंगे, देखो इनमें भी ग्रामर दी गई है, ग्रामर दी गई है, ग्रामर दी गई है, तो आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए होंगे। तो बेटा इसका मतलब इसे हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। तो बेटा क्लोज टेस्ट के लिए न्यूज़पेपर के नहीं, क्लोज टेस्ट के लिए क्लोज टेस्ट की ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगा और उनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस के भूखे हो जाओ, जितना टाइम तुम न्यूज़पेपर पढ़ने में वेस्ट करोगे उतना तो प्रैक्टिस में लगा दो। ठीक है, चलो बेटा आगे सुनिएगा। एक पैराजंबल का क्वेश्चन देख लेता हूं, मिल जाएगा ना, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, ये हमारे पास एक पैराजंबल का क्वेश्चन डन है बेटा। कितनी बातें लिखी हैं बेटा इसमें? 4 सेंटेंस लिखे हैं। ये पैराजंबल का क्वेश्चन है बेटा, 4 सेंटेंस लिखे हैं। आराम से आप इन 4 सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो खुद से सोचिएगा बेटा, क्या इसमें आपको न्यूज़पेपर की जरूरत है? नहीं बेटा, सिंपल पढ़ लो और आंसर देने की कोशिश, जो भी आपको मैं पढ़ाना सिखाऊं। तो मेरे पुत्र, ना तो क्लोज टेस्ट के लिए न्यूज़पेपर की या रीडिंग की जरूरत है, ना पैराजंबल्स के लिए रीडिंग की जरूरत है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको चीजें सिखानी है अभी, ये थोड़ा ना हमें क्या करना है बेटा, इन्हें करना सीखना है। इन्हें कैसे किया जाता है ये करना सीखना है। सर कैसे करें पैराजंबल्स, सर कैसे करें क्लोज टेस्ट, उसके लिए न्यूज़पेपर या रीडिंग स्किल्स की जरूरत आप मानो बेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक रीडिंग स्किल्स है और इतनी तो हर बच्चे के पास है, हर बच्चे को पढ़ना आता है भाई। सिंपल हुआ बेटा। चल, अब सवाल आता है मेरे बच्चे, सबसे ज्यादा जो है न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटा, ये है आपका पैसेज। देखो ये है आपका अनसीन पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इनमें देखो ये पैसेज है, ये पढ़ोगे आप, है ना बेटा, आ जाइए। फिर आप ये पढ़ोगे, देख रहे हो, ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे। ठीक है बेटा, हाँ यहां करीब करीब आके खत्म हो रहा है और फिर बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आप आंसर दो। यहां चाहिए आपको मेरे बच्चे, यहां चाहिए आपको टेक्निकली रीडिंग स्किल्स, कि आपकी रीडिंग थोड़ी सी स्पीड पकड़े, आपको थोड़ा सा पढ़ने के बाद चीजें याद रहे। ऐसे थोड़ा ना होगा बेटा, एक क्वेश्चन पढ़ोगे फिर पैसेज पढ़ो, एक क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो, ऐसे तो बेटा टाइम ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे, पैसेज सेक्शन के लिए आपको रीडिंग स्किल्स पढ़ाने की जरूरत है। तो सोचिएगा जरा, मेरा तरीका जो यहां पर है, अब इसको रोक दो बेटा, यहां से सिर्फ मैंने आपको एक डेमो दिखाया। तो एक काम करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक से चलाता हूं। मेरे बच्चे, ये जो बैच है हमारा, ये है कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। ठीक है बच्चे, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट की अगर बात करते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट 3 चीजों में बटा होता है। यहां से कॉपी करो बेटा, 3 चीजों में बटा होता है, जिसको एक ने मैंने बोल दिया बेटा पैराजंबल्स। ठीक है बच्चे, एक होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है अभी दिखा दिया ना बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। पैराजंबल्स क्या होता है, आपको सेंटेंस ए पी ए बी सी डी या पी क्यू आर एस में देगा, बताओ कौन सा सेंटेंस किसके बाद में आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आपके पास आता है बेटा पैसेज सेक्शन, जिसको आप पैसेज या अनसीन पैसेज भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, ये 30 अभी आप ध्यान से सुनो, ये तीनों हमने करने हैं। हाँ बेटा, सबसे पहला अगर हम बात करें पैराजंबल्स, ये कैसे सुधरेंगे बेटा, मैं बताऊंगा इन्हें कैसे करते हैं, मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको होमवर्क दूंगा और आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, आपके फुल मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे।
आगे सुनिएगा बेटा। फिर आपने क्या किया, क्लोज टेस्ट मैंने भी कराया, मैंने भी प्रैक्टिस कराई, आपको पढ़ाया, बताया, फिर आपने भी पढ़ा, आपने भी मेहनत की, हो गया खत्म। फिर आता है मेरे बच्चे पैसेज, जिसके लिए रीडिंग चाहिए होती है। अब थोड़ा सा क्लोज टेस्ट के बारे में बात करें तो ये दो में डिवाइड होता है बेटा टेक्निकली। एक होता है ग्रामर, आपके पास ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए जो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, और एक आपके पास वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है बेटा। पैराजंबल्स करने के लिए वोकैब की तो बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सिंपल सेंटेंसेस आपको देखेंगे। इसमें करने के लिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा किसके बाद रिलेट कर रहा है, कौन सा सेंटेंस कब रिलेट करेगा, उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। हाँ जी जी बेटा, आप सभी को भी ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, ठीक है, ईद मुबारक हो आप सभी को, ठीक है। और ये चीज हुई तो पैराजंबल्स के लिए बेटा। अब बात करते हैं पैसेज सेक्शन। पैसेज में क्या देखा बेटा, आपने पूरा पैसेज पढ़ना है, फिर आंसर्स करने हैं, तो बेटा यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, वेरी गुड, यहां पर मेरे बच्चे आपके पास रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए, यहां पर आपके पास रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए। अब वो रीडिंग स्किल्स कैसे आएंगी बेटा, बेटा कुछ भी पढ़ के, कुछ भी पढ़ के पुत्र। क्यों न्यूज़पेपर, आप में से इतने सारे बच्चे हैं भाई साहब, कैसे आप जो है डेली पैसा बर्बाद कर लोगे अखबार पे? नहीं है भाई, परिवार के पास एक अखबार का बिल जब आता है ना महीने के बाद, वो अखबार वाला आता है, हाँ भाई साहब ठीक है, 300 रुपए हो गए, 400 रुपए हो गए, जो भी, जब वो रुपए लेने आता है ना भाई साहब, तो नहीं है हमारे पास। तो क्या करें रीडिंग मेरे बच्चे, मैं बताता हूं सबके लिए। यहां पर पैसेज के लिए दो टाइप के स्टूडेंट बट जाते हैं मेरे बच्चे, एक तो बैंक और यूपीएससी। बेटा बैंक यूपीएससी वाले या कैट वाले बच्चे, उनको न्यूज़पेपर पढ़ना है द हिंदू का एडिटोरियल पेज, द हिंदू एडिटोरियल। सर एडिटोरियल पेज कैसे पढ़ना बेटा, आपके पास एडिटोरियल की क्लासेस अपलोड हैं जिसमें मैंने, ठीक है, जिसमें मैंने आपके पास मेरे बच्चे एडिटोरियल पढ़ने का तरीका बताया था और सारी चीजें सिखा रखी हैं, तो आपको एडिटोरियल पढ़ना आ जाएगा इन बच्चों के लिए। तो सर अदर एग्जाम्स के लिए क्या करें, जो हमारे अदर एग्जाम्स बच गए, सीजीएल है, सीपीयू है, सीडीएस है, डिफेंस के हैं, ठीक है, स्टेनो, सारे एग्जाम इसके अलावा जो बच गए, वो क्या करें रीडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए बेटा, सिंपल सा तरीका, ठीक है मेरे बच्चे। एक बात बताओ, चलो रीड करो, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, और मेरा वादा है मेरे पुत्र, अगर आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया ना, आप बोलोगे आप ठीक कह रहे हो सर, ठीक है, ठीक कह रहे हो क्या। देखो बेटा एक काम करते हैं, सपोज करो आपके पास ये पेपर था, सपोज बेटा, सपोज, ठीक है, देखो इसमें ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट था ना, ये पैसेज था बेटा, है ना, ये पैसेज था ना बेटा, हाँ ये पैसेज था, हाँ, और ये पैसेज आपने पढ़ना था। सपोज अब ये मानो ये पैसेज नहीं, ये अखबार है, पैसेज नहीं अखबार है, ठीक है, तो आपने क्या किया, अखबार पढ़ा, ला 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 ला, अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा, ओए मैंने अखबार पढ़ लिया, हाँ ठीक, क्या किया, पढ़ लिया, तो इससे क्या अच्छी होगी, रीडिंग अच्छी होगी, हाँ, तो क्या करेगा, अब मैं पैसेज करूंगा सर, तो सीधा सीधा पैसेज कर लेना। जहां पर मेरे बच्चे तू 50 पैसेज प्रैक्टिस करने वाला था, मैं ये कहता हूं मेरे बच्चे तू 200 पैसेज प्रैक्टिस करना, तू 200 पैसेज प्रैक्टिस कर ले बेटा, तो क्या होगा, यहां तू एक तीर से दो शिकार करेगा, तो रीडिंग भी इंप्रूव होगी, 200 पैसेज सोल्व करेगा तू, तो पैसेज भी पढ़ेगा, रीडिंग भी इंप्रूव हो रही है, प्लस रीडिंग के साथ साथ हर पैसेज के क्वेश्चन भी करेगा, तो तू क्वेश्चन भी करना सीख रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, कैसे पैसेज पर चीजें चल रही हैं, तो क्या हो रहा है, यहां तू एक तीर से दो शिकार कर रहा है, रीडिंग भी अच्छी हो रही है और पैसेज की ट्रिक्स पे भी काम करता चल रहा है, हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग करता चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, फिर तुम्हें इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छा इस पैसेज में इस पर क्वेश्चन बन सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इस पे क्वेश्चन, ये एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यहां एक तीर से हुए दो शिकार, बात समझ में आई यार, यहां एक तीर से हुए दो शिकार, और उसमें क्या हो रहा था बेटा, सिर्फ रीडिंग अच्छी हो रही थी, तो क्यों करनी है आपको खाली रीडिंग अच्छी, समझ आई ना बात, क्यों करनी है आपने खाली रीडिंग अच्छी, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा,
तो ये करीब करीब अगर आप पैसेज कर जाएंगे तो मजा आ जाएगा, आप सारे ही पैसेज प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो क्या होगा ये सर 200 पैसेज कैसे? अरे बेटा दिन के एक कर या दो कर, ये नहीं करना बेटा, दिन के एक पैसेज कर, एक क्लोज टेस्ट कर और 10 एक पैरा जंबल प्रैक्टिस कर ले, या 5-7 पैरा जंबल या 10 प्रैक्टिस कर ले, 10 पैसेज 10 पैरा जंबल प्रैक्टिस कर लिए, एक क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कर लिया, एक पैसेज कर लिया। बेटा आपने 2 महीने तक ऐसा काम कर लिया, अरे वारे न्यारे हो जाएंगे मेरे बच्चे, वारे न्यारे हो जाएंगे। तो अब इनको करना कैसे है, वो ट्रिक वो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, वही तो हम पढ़ने आए हैं। उसके बाद प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आप खुद से सोचो बेटा, अब सोचो कौन सा आइडिया अच्छा हुआ। अरे न्यूज़पेपर पढ़ के ही नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ऐसा ही सबके काम आएगा। तो फिर ये बैंकिंग वालों को, ठीक है, आप क्यों बोल रहे हो द हिंदू एडिटोरियल या यूपीएससी वालों को? बेटा यूपीएससी वालों को डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है, उनको लिखना है, उनको एडिटोरियल पेज लिखना आना चाहिए, तभी वो लिख पाएंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। अरे मैं ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए नहीं कह रहा हूं उनको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मैं उनको कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी में काम आएगा वो। ठीक है, बैंकिंग में करंट अफेयर बहुत पूछता है, तो बैंकिंग में करंट अफेयर बहुत पूछता है, तो वो बातें जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछता है। बैंकिंग वाले तो को तो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स भी वो कई बार पढ़ते हैं, तो उनको वो लैंग्वेज पता होनी चाहिए, तभी वो करंट अफेयर्स वगैरह को डील कर पाएंगे, चीजों को, बाकी सेक्शन को संभाल पाएंगे, इसलिए बोल रहा हूं। अदर एग्जाम्स में बेटा उस हाई लेवल पे करंट अफेयर वगैरह नहीं आता, तो वो टीचर ही आपको करा देते हैं, आप करंट अफेयर के लिए डायरेक्ट कुछ भी करंट अफेयर का ही सोर्स या स्टडी मटेरियल पढ़ लेते हैं, इसलिए। अदरवाइज मेरे पुत्र याद रखिएगा, पैसेज करके पैसेज स्ट्रांग होगा, न्यूज़पेपर पढ़ के पैसेज स्ट्रांग करने की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है, गलत नहीं है, लंबी प्रक्रिया है, समझ रहे बेटा? तो क्या करो, क्या करो, सीधा कर दो। अब सीजीएल में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, बट सीजीएल में डिस्क्रिप्टिव पेपर बेटा ऐसा नहीं होता जो यूपीएससी में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इतनी बुद्धि तो है ना आप में। सीजीएल में तो तुम्हें जो है कई बार तो पॉपुलेशन पे लिखना बोल देगा, पॉल्यूशन पे लिखना बोल देगा, सिंपल ऐसे लेटर आते हैं बेटा, उसके लिए अखबार नहीं पढ़ते ऐसे लेटर के लिए, आई ना बेटा समझ में, समझ आई? तो ओवरऑल आपको क्या करनी है बेटा, वोकैब याद। कोई बच्चा कहता है न्यूज़पेपर सर वोकैब, ठीक है, न्यूज़पेपर से वोकैब इंप्रूव होगी, बेटा सीधे न्यूज़पेपर वोकैब याद कर, वॉल्यूम 2 में आएगी जो, वॉल्यूम 1 की पहले वोकैब सारी याद कर लेना, तेरे को नया शब्द ही मिलना बंद हो जाएगा। तो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए मेरे बच्चे, एक तो रीडिंग आप कह सकते हैं, हां, जो कैसे करोगे इन्हीं को कर करके, एक क्या चाहिए आपको, वोकैब, और एक क्या चाहिए, ग्रामर। तो बेटा वोकैब याद करनी चालू कर दो, ग्रामर आपकी चालू है ही, और रीडिंग इन्हीं को कर करके, इन्हीं को कर करके सीखना। और तीसरा आपको जरूरत पड़ेगी उन ट्रिक्स की, यानी कि जयदीप सर की, है ना बेटा, जरूरत पड़ेगी आपको मेरी, यानी कि सर एक बार आप बता दो किस तरीके से चीजें सोल्व की जाती हैं, किस तरीके से कम समय में मैं चीजों को टैकल कर पाऊंगा। खत्म बेटा, ये 4 चीजें आपके पास आ गई, वारे के न्यारे हो गए। ठीक है, तो अब एक एक चीज जब मैं ये कराता और समझाता आपको चलूंगा, तो आपको बड़े ही अच्छे लेवल पे चीजें समझ आती चली जाएंगी, आप बोलोगे हाँ ये चीज बड़ी अच्छी है। और मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूं बेटा, वोकैब के बगैर और ग्रामर के बगैर काम नहीं चलना, जयदीप सर तो हमेशा आपके साथ है। तो रीडिंग मेरे बच्चे अखबार से ना बढ़ा के इन्हीं को प्रैक्टिस कर, समझ आई मेरे बच्चे? डन है, ये चीज याद रखिएगा, डन। अब सर इसका मतलब ये जल्दी का काम तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है बेटा, इसीलिए तो कॉम्प्रिहेंशन बैच में बीच में ही निकाल देता हूं कि ग्रामर आप पढ़ते रहे हो अपने बैच में, कॉम्प्रिहेंशन बैच आपको फ्री दे देता हूं और ये बीच में निकाल देता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक आपका 4-5 महीने, जितने भी महीने बैच खत्म होने में बचे हैं बेटा, आपका मेन बैच, ठीक है, जो फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, अरे पगले तब तक तू कॉम्प्रिहेंशन को भी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करता रहेगा, तो जिस दिन तेरे इंग्लिश का सिलेबस होगा उस दिन कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा छोटे, ठीक है, वेरी गुड। और उस दिन क्या खाने का नीचे है अभी टिफिन, गाड़ी से मंगा किसी से, तो क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या डायलॉग बोल रहा था, हाँ, तो उससे क्या होगा बेटा, जितनी प्रैक्टिस जिस चीज की करोगे वही आ जाए। सुनो गाड़ी में रखा होगा, एक तो लंच होगा आगे सीट पे और पीछे वो लैपटॉप का बैग होगा, बस वो लेगा। डन है भाई, मजा आएगा कि नहीं आएगा?
तो क्या करना है बेटा, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, समझ आई बात, ये चीज याद रखिए। डन है बेटा, करें हम स्टार्ट। किसी का किसी भी प्रकार का डाउट तो क्या करना है कॉम्प्रिहेंशन में, कुछ नहीं करना बेटा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको पढ़ाना सिखाऊंगा, मैं आपको चीजें सोल्व करना सिखाऊंगा। आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस सर, धो डालेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, अब सवाल सर प्रैक्टिस कहां से, तो जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो तो है ही बेटा प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपको लेनी है 7300 बुक, जिसमें कितने सेट है बेटा, 148 प्लस सेट्स हैं। इन 148 प्लस सेट में कम से कम बेटा 250 के करीब क्लोज टेस्ट होंगे, 250 के करीब आपके जो है पैसेज होंगे। ठीक है, तो इतने सारे आपको पैराजंबल्स तो भाई साहब हजारों में चले जाएंगे, तो इतनी सारी प्रैक्टिस के लिए आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि वो टेंशन वाली बात है नहीं। प्लस जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो जो रिसेंट पेपर हुए वो मैं कराऊंगा, वो अलग। ठीक है, तो ये चीज तो सफिशिएंट आपको मैं बिल्कुल आदत डाल के प्रैक्टिस करा के छोड़ूंगा। फिर आपको भी क्या करना है मेरे बच्चे, ये नहीं कि सर आपने प्रैक्टिस करा दी अब मेरे को क्या जरूरत है, नहीं बेटा, मैंने भी कराई और आप भी करो। ठीक है, डन, वेरी गुड। तो तैयार है बेटा, चलिए तो अब पढ़ते हैं चीजों को और आगे चीजों को संवारते हैं। अभी तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलो, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो, फिर प्रैक्टिस वगैरह आपको कहां से करनी है, क्या करना है, वो मैं अपने आप आपको बता के चलूंगा। ठीक है छुटकू, करते हैं बेटा स्टार्ट। चलिए, मां सरस्वती का ले नाम और एक किरदार को करते हैं स्टार्ट। अब इसमें से हम सबसे पहले किसे चुन रहे हैं बेटा, पैराजंबल्स को, फिर मैं कराऊंगा क्लोज टेस्ट, फिर मैं करा दूंगा आपको पैसेज सेक्शन। आइए बेटा, अब आप देखिएगा पैराजंबल्स। अच्छा, जो पैराजंबल्स होते हैं, सबसे पहली बात वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सबको पता ही है, बट इनको भी पूछने का अलग अलग ढंग हो सकता है। इनको भी बेटा आजकल पूछने का एक अलग अलग ढंग बना रखा है। ठीक है, कैसे अलग अलग ढंग बना रखा है, तो जरा सीखिएगा, चीज को संवारिएगा। पहला देखो बेटा, इसी का एक कॉन्सेप्ट तैयार कीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट में मैं क्या सिखा रहा हूं, पैराजंबल्स, या ऐसे लिख दो कॉन्सेप्ट में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, ठीक है, उन पे आपको ध्यान देना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे बेटा, पहले टाइप को ध्यान से समझिएगा बेटा, आज की क्लास इंट्रोडक्शन ले लो इसका। टाइप नंबर 1, पता है बेटा क्या करता है, आपके पास कॉपी करना है, ये साथ साथ कॉपी रखना है बेटा, कॉपी नोटबुक अलग नहीं, वही बुक की जो अपनी नोटबुक है उसके पीछे ही, बहुत कम लिखने का नहीं है बेटा, प्रैक्टिस का खेल है सारा। ठीक है, लिखने का नहीं, सारा प्रैक्टिस का खेल है, कॉपी करो साथ साथ। बेटा आपको पता है क्या करेगा, PQRS 4 सेंटेंसेस दे देगा बेटा, क्या दे देगा, 4 सेंटेंसेस दे देगा, और इनको ऊपर नीचे करके दे रखे हैं। हाँ, तो अब बोलेगा इनका सही सीक्वेंस बताओ, इनको इसीलिए बोल देते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इन्हीं को PQRS के नाम से आप जानते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक ऑप्शन आपको देगा बेटा, सपोज PRSQ, बी ऑप्शन दिया RPQS, थर्ड ऑप्शन दे दिया मेरे बच्चे QSPR, फोर्थ ऑप्शन दे दिया SQRP। बोलेगा बताओ चारों में से आंसर कौन सा, बताओ चारों में से आंसर कौन सा। ठीक है, चलो जी बेटा, अब एक सेक्शन तो हो गया ये। दूसरा, बैंकिंग के एग्जाम में क्या करेगा, कई बार हो सकता है बेटा एक स्टेटमेंट और दे देगा, मतलब हो सकता है एक और सेंटेंस और दे दे, जैसे ABCDE, और फिर एक और बढ़ा दे। समझ रहे हो, ये सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम में ऐसा कर सकता है कि एक सेक्शन और पैसेज का क्या कर देगा बेटा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो क्या कर लेगा बेटा, PQRS ना देकर वो क्या कर देगा, ABCDE भी दे दे। आपके में PQRS जरूरी नहीं है बेटा, ABCD के नाम से भी दिया जा सकता है, और बैंकिंग में एक और E भी बढ़ा दे। ठीक है, ऐसा कर लेगा। डन है, वेरी गुड। तो ये चीज आपके पास यहां पर मिलेगी, ये चीज आपके पास यहां पर मिलने वाली है बेटा। डन, तो इनकी प्रैक्टिस जो PDF मैं दूंगा उससे भी प्रैक्टिस करनी है, और प्लस पुत्र जी एक सेकंड रुकेगा, प्लस आपको ठीक फिर 7300 से लग जाना है। डन, ये वाले सेक्शन समझ आया। एक टाइप का ये क्वेश्चन होता है। दूसरे टाइप पर, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन में क्या होगा, देखो बेटा लॉजिक सेम रहेंगे, टाइप बदलने से लॉजिक कभी नहीं बदलते।
आपके पास एक स्टेटमेंट देगा 1 करके, और वो क्या कर देगा, फिक्स्ड। फिर देगा बेटा PQRS, और 6th स्टेटमेंट भी क्या कर देगा, फिक्स्ड स्टेटमेंट। इसका मतलब बेटा वो क्या कर रहा है, पहली और आखिरी स्टेटमेंट तो फिक्स कर दी, बोलेगा अब बीच के बताओ, ठीक अरेंज करके, और बीच के अरेंज करके फिर से ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो दोनों में क्या कर दिया बेटा, क्या कर दिया, सिर्फ हां टाइप बदल दी, टाइप बदल दी, क्वेश्चन की बेटा चीजें तो सेम ही रहेगी ना, है, वेरी गुड, चीजें सेम है बेटा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। टाइप नंबर 3, इसका मतलब बेटा वो कितने टाइप के भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इनका नाम ABCD से दे, पहला सेटअप फिक्स करके दे दे, ऐसे दे दे। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पता है क्या करेगा बेटा, P दे दिया, Q दे दिया, ये क्या कर दिया, फिक्स्ड, फिक्स्ड स्टेटमेंट, फिक्स्ड स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे दी बेटा, है ना। हाँ तो ध्यान से सुनिए, यहां पे R ब्लैंक छोड़ दो, फिलअप, ठीक है। तो PQRS भी फिक्स्ड कर देगा, डन। अब ऊपर उठाता हूं बेटा इसको। अब क्या किया, आपके पास ऑप्शंस दे देगा, A ऑप्शन स्टेटमेंट, B ऑप्शन स्टेटमेंट, C ऑप्शन स्टेटमेंट, D ऑप्शन स्टेटमेंट। मतलब 3 स्टेटमेंट तो फिक्स है, ये और भी आसान हो गया। यहां पर कौन सी बात फिट बैठ रही है वो बैठाओ, ठीक है बेटा, है ना बेटा। ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, इसे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, कहेगा इन चारों में से कौन सी एक फिट बैठ रही है, बैठाओ, और भी आसान, मैं 3 फिक्स कर दिया, ठीक है। और एक R में पूछ रहा है, बताओ भाई फिल इन द ब्लैंक्स में बताओ, सिंपल। तो ये और भी ऐसा, तो पैटर्न कुछ भी बना लो बेटा, पैटर्न कुछ भी बना लो, और कुछ नए ढंग से पूछ लिया तब क्या करोगे। कई बार क्या करेगा बेटा, कई बार क्या करेगा, सारी फिक्स कर देगा, बोलेगा ओपनिंग स्टेटमेंट बताओ, सारी फिक्स कर देगा, बोलेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट बताओ, फाइंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये चीजें हैं मेरे बच्चे यहां पर। टाइप नंबर 3 समझ आए, चलिए आगे देखते हैं। तो किसी भी टाइप से कुछ भी पूछ ले आपको, क्या टाइप नंबर 4 क्या कर लेगा बेटा, फाइंड ओपनिंग स्टेटमेंट, फाइंड क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये बोलेगा बेटा बताओ ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगी, क्लोजिंग क्या होगी। इसका मतलब मेरे बच्चे यहां ओपनिंग के लिए जगह छोड़ देगा, यहां क्लोजिंग के लिए जगह छोड़ देगा, ठीक है। सपोज ये P जगह छोड़ दी, ठीक है, Q फिक्स कर दी, R फिक्स कर दी, S फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, और यहां पर ऑप्शंस देने चालू कर देगा, बोलेगा बताओ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट कौन सी। या फिर पता है क्या करेगा बेटा, हां डायरेक्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन दे देगा, कैसे, जैसे P Q R S, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, बोलेगा बताओ इसमें से ओपनिंग कौन सी है, पहला वाला सेंटेंस कौन सा होगा, बताओ सबसे लास्ट वाला सेंटेंस कौन सा होगा। अरे बात तो घूम फिर के बराबर ही है यार, कॉन्सेप्ट थोड़ा ना बदल देते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा ना बदल देगा। तो पैटर्न पूछने का तरीका उसका कुछ भी हो सकता है बेटा, किसी एग्जाम में भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, पैटर्न जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, वो तो सेम ही रहेंगे। ये ज्यादातर बैंकिंग के एग्जाम में, कैट के एग्जाम में पूछा जाता है, सीजीएल में ये टाइप नहीं पूछा जाता। ये आजकल पूछ लेता है सीजीएल में, ये नहीं, ये तो सब एग्जाम में ही पूछता बेटा, ठीक है। ये सिर्फ बैंकिंग और कैट के एग्जाम में ज्यादातर आप देखते हो, अदरवाइज नहीं दिखते, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये बैंक के लिए और कैट के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए ये टाइप नहीं पूछता। पूछे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पूछे बेटा इससे कुछ नहीं होता। क्योंकि कई बार होता है ना बैंकिंग वाले बच्चे, चल बैंकिंग में ये होगा, चल अरे पढ़ लेना भाई। कई बार बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं बेटा, तुम चोचले ज्यादा करते हो और पढ़ते कम हो। प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तुमसे ज्यादा प्रैक्टिस सीरियल वाले और अदर एग्जाम्स वाले करते हैं, तुम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करके ही खुश नहीं हो।
कैसे पेपर निकलेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, चोचले नहीं बेटा, ठीक है। ये नहीं अरे हाँ सर मैंने देखा बैंक में ऐसे पूछता है, अरे पूछता तो प्रैक्टिस कब करेगा तू, समझ में आई, प्रैक्टिस कब करेगा। तो इन चीजों को दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो एक टाइप के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन को कर रहे हो या जिस भी चीज को समझ रहे हो, पहले उसके टाइप्स को देख लो, किस किस टाइप से वो चीजें, ठीक है, आपको एग्जाम में देने वाला है। तो एक टाइप आपका ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। चलो, तो कितने टाइप हो गए हमारे, 4 टाइप हो गए। आगे सुनेगा, एक टाइप नंबर 5, ये सभी एग्जाम्स के लिए बेटा। इसमें पता है क्या करेगा बेटा, एक ही स्टेटमेंट को तोड़ देगा, एक सेंटेंस बनाना है बेटा, ठीक है। क्या करना है, एक सेंटेंस बनाएगा, मतलब पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। हाँ, और इसको ऐसे लिखूंगा मैं, देखो मैं ऐसे जानबूझ के लिख रहा हूं इसको, पूरा का पूरा एक, हाँ ये है। अब इसको यूं ब्रेक कर देगा, बोलेगा PQRS, और उस सेंटेंस में ना घुमा दिया उसे सेंटेंस। हाँ, पता है क्या बोलेगा, कंप्लीट करो इस सेंटेंस को। अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट करोगे तो सपोज करो ए ऑप्शन बनेगा PQRS, क्या ऐसा क्या ऐसा ही सही है। बी ऑप्शन दे देगा RQPS, सी ऑप्शन दे देगा QPSR, सपोज कुछ ऐसे देगा बेटा, कुछ भी ऐसे दे देगा। ये CDS में आना ही आना है, अदर एग्जाम्स में कुछ भी बेटा, कुछ भी। इस चीज को याद रखिएगा बेटा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है, ना तुम भगवान हो ना मैं भगवान। तो आपका फर्ज बनता है चीजों को सीख लो, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदले, सब वही है। वहां अलग अलग सेंटेंसेस को अरेंज करना था, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, या एक ही सेंटेंस को तोड़ दिया है। आसान है, समझो, करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये चीज डन है बेटा, वेरी गुड। तो बेटा ये थे मेन टाइप के क्वेश्चंस जो हर एक एग्जाम में पैराजंबल्स को इस ढंग से पूछा जाता है। इसके अलावा कोई भी ढंग पैराजंबल्स को पूछने का है ही नहीं। समझ आई आपको बात, वेरी गुड। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम पैराजंबल्स को समझना, कि पैराजंबल्स को करने के लिए, ठीक है, हाँ ये चीज, हाँ बेटा ये भी हल्का सा टाइप है। तो ऐसे टाइप के कितने भी बना दो बेटा, तो आप क्या करोगे, टाइप्स एटसेट्रा, कितने भी बना दो भाई, कुछ भी मैं नया टाइप बना के पूछ सकता। मैं बोल दूंगा बताओ 5वीं स्टेटमेंट कौन सी, मैं बोल दूंगा बताओ चौथी कौन सी, मैं बताओ पहली कौन सी है, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। ऐसा दे देगा, 2 सेंटेंस दे देगा, बताओ इसको कौन सा कंजंक्शन जोड़ेगा। एक सेंटेंस दिया, एक सेंटेंस दे देगा, बोलेगा फाइंड कंजंक्शन, कुछ भी। समझ रहे हो बेटा, कुछ भी, समझ आया, वेरी गुड। तो क्या कर देगा बेटा अगले टाइप में, कि 2 स्टेटमेंट दे देगा, हाँ बोलेगा फाइंड कंजंक्शन, कंजंक्शन बताओ यहां कौन सा होना चाहिए, कुछ भी देने बेटा। तो क्वेश्चन का टाइप क्या है भाई, आपका मन, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना लो बेटा। तो आपका मन है, जब आपका मन पे अगर वो क्वेश्चन पे डाउट कुछ दे रहा है, तो उसमें आपकी मर्जी तो नहीं चलेगी छोटे, तो वो कुछ भी प्रैक्टिस के लिए वहां दे सकता है। समझे जी छुटकु मियां, बन गया ना, वेरी गुड। तो बेटा सारे टाइप समझ में आ गए। करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जिस तरीके को मैं आपको डेवलप करा दूं। डन, आइए बेटा अब हेडिंग डालिए बच्चे, हाउ टू सॉल्व। अब हेडिंग डालिए, हाउ टू सॉल्व पैराजंबल्स। पैराजंबल्स को कैसे सोल्व किया जाए। तो बेटा अब देखो, अब आपको कम से कम ये तो पता है पैराजंबल्स क्या है, किस टाइप से वो चीजें दिया जाते हैं, ठीक है। इसके लिए ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर वोकैब, 2 चीजें चाहिए बेटा, ग्रामर वोकैब। देखो ग्रामर और वोकैब अच्छी है तो रीडिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी, तो ग्रामर वोकैब चाहिए बेसिकली। तो हाउ टू सॉल्व पैराजंबल्स, हाउ टू सॉल्व पैराजंबल्स, ठीक है। अब बेटा पैराजंबल सोल्व करने के लिए जितने भी मैं स्टेप लिखवाऊंगा आपको, जितने भी स्टेप लिखवाऊंगा, एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक स्टेप अप्लाई करना है, आपको वो सारे स्टेप एक साथ अप्लाई करने हैं। आपने बोला सर ऐसा कैसे, यही तो प्रैक्टिस है बेटा।
आपकी निगाहें हर एक पे होनी चाहिए। देखो जब एक आदमी ड्राइविंग करता है, कहता है ड्राइविंग करते टाइम सामने देखना चाहिए, पागल हो क्या, साइड में भी देखना पड़ेगा बीच बीच में। अब इधर से कोई बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है और तुम्हें लग रहा है सड़क के बीच में आ सकता है, तुमने ब्रेक लेने चालू कर दिए और वो सड़क के बीच में आ गया, तुमने गाड़ी रोक ली, बच गई बच्चे की जान। अब तुम कह रहे हो पापा मैं तो सामने देख रहा था, आपने कहा तो सामने देखना है, मैं सामने देख रहा था, बच्चा पता नहीं कहां से सड़क पे आ गया, मैंने उड़ा दिया। हो समझे ना बच्चे? तो यहां क्या समझ में आया? यहां समझ में आया, हां हमें भाई जब पैराजंबल्स करते हो बेटा तो ये नहीं है सामने ही रखेंगे, रीड कर लो पहले। तो मैं क्या करूंगा, सर ने कहा था पहले पैराजंबल रीड करना है, हाँ मैं रीड कर रहा हूं। अरे रीड करते टाइम बाकी भी तो दिमाग में रखो ऑप्शंस, रीड करते ना, हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो, वो चीजें अवेयर रहो। ठीक है, वेरी गुड। तो हर चीज से अवेयर रहना पड़ेगा आपको, तो वो अवेयरनेस अपनी जो है वो बनाए रखना। अरे सुनो, चाय नहीं, मतलब मीडियम मीठी, ज्यादा फीकी भी नहीं ज्यादा मीठी भी नहीं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो समझ में आया? तो सबसे पहला जो हमारा होगा बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करोगे, कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करोगे, रीड द गिवन पैराजंबल, साथ साथ कॉपी करिएगा बेटा। या आप क्या कह सकते हो, रीड द गिवन सेंटेंसेस। भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही करेगा, आप क्या करोगे बेटा, रीड द गिवन सेंटेंसेस, रीड द गिवन सेंटेंसेस। पहले सारी ट्रिक्स लिखवा दूंगा बेटा, फिर मैं अप्लाई करवाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको रीड द गिवन सेंटेंसेस या रीड द गिवन पैराजंबल, उसको रीड करना है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब आप सेंटेंसेस रीड कर रहे होंगे तो बात दिमाग में बाकी कॉन्सेप्ट भी चलते रहने चाहिए। डन है, सबसे पहला हो। अगला देखो बेटा, जब आप उनको रीड कर रहे हो, ठीक है, तो बेटा कोशिश की जाती है, ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द लिंक बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। बेटा दो स्टेटमेंट्स में लिंक फाइंड करने की कोशिश करें, दो सेंटेंसेस में लिंक फाइंड आउट करने की कोशिश करें, दो सेंटेंसेस में लिंक फाइंड आउट करने की कोशिश करें। कैसे? आपने क्या देखा, सपोज करो कई बार क्या होता है बेटा, पैराजंबल स्टोरी बेस्ड होता है, कई बार पैराजंबल हिस्ट्री पर बेस्ड होता है, कई बार पैराजंबल साइंस पर बेस्ड होता है, कई बार पैराजंबल नेचर पर बेस्ड होता है, तो अलग अलग टाइप की चीज है। अब आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी, क्या स्टेटमेंट पढ़ी, एक बंदा था जो घर से निकला, जब वो घर से निकला तो उसने रोड पर देखा एक एक्सीडेंट हो रखा था, ठीक है, तो उसने बंदे को उठाया, हाँ, और उसको हॉस्पिटल ले गया, ठीक है। अब बेटा आप सपोज ये पैराजंबल पढ़ रहे हो, तो पता है क्या करेगा, बंदे को देखा, घर से निकला था, एक्सीडेंट था, हॉस्पिटल ले गया, तुमने सोचा यार सबसे पहले तो घर से निकला होगा ना, और घर से निकला तो एक्सीडेंट पहले देखेगा तभी तो हॉस्पिटल लेके जाएगा, हाँ, इसका मतलब है घर से निकल के उसने एक्सीडेंट देखा होगा, हाँ, इन दो में लिंक बन रहा है, हाँ पकड़ ले। इसको बोलते हैं बेटा ट्राई टू फाइंड आउट द लिंक बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। वहां आप क्या करते हो, ऑप्शंस की मदद लोगे कि भाई इसके बाद तो ये आना चाहिए, तो आप वहां पकड़ दोगे, देखो सर, हाँ पक्का सर, आर के बाद ऐसे लग रहा है, मान लो आर के बाद एस क्यों लग रहा है, एक मिनट बेटा आपकी कमेंट रिफ्रेश करता हूं, मान लो बेटा आर के बाद एस क्यों लग रहा है, कहता है सर देखो आर में जो बात हो रही है ना, हाँ वो कह रहा है घर से निकला, हाँ तो सर घर से निकलने के बाद ही तो एक्सीडेंट देखा होगा, ठीक है, घर से निकलने के बाद ही तो एक्सीडेंट दिखेगा, तो आर एस एक साथ लग रहा है, वेरी गुड, लिंक मिल गया। इसको बोलते हैं बेटा ट्राई टू फाइंड आउट द लिंक, ट्राई टू फाइंड आउट द लिंक। तो मुझे वहां से क्या मिल गया बेटा, लिंक मिल गया। इसके बाद तो या कई बार क्या होता है भाई, सबसे पहले तो घर से ही निकलेगा, हाँ ऐसे ही है ना, सबसे पहले तो घर से ही निकलेगा सर, सिंपल बात है, बाद में एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल ले गया, ये देखा वो देखा, सब बाद में आएगा, इसका मतलब सबसे पहले घर से निकलेगा। हाँ तो बेटा ऐसा भी कर सकते हो एक कॉन्सेप्ट, क्या पता मेरे पुत्र
आपको मिल जाए, ट्राई टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट। क्या पता आपको सेंटेंस से ओपनिंग स्टेटमेंट का आभास हो जाए। अरे यार पक्का, ठीक है, अरे यार पक्का ये तो घर से निकला होगा पहले, हाँ तो ओपनिंग स्टेटमेंट घर से निकलना होगा। तो ट्राई टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट, बताओ। डन, आगे सुनिएगा। तो बेटा इसी में से कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है सेंटेंस को पढ़ के ट्राई टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टेटमेंट। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता आपको उसमें क्लोजिंग स्टेटमेंट दिख जाए। सर ये मेरे को लास्ट वाली बात लग रही है। हाँ, तो बच्चे एक बात बताओ, अब आप कोई पैराजंबल कर रहे हो तो क्या खाली रीड करोगे? अरे रीड करते टाइम ये भी देखोगे कहीं लिंक तो नहीं बन रहा, अरे कहीं ओपनिंग में कब कहीं पहली स्टेटमेंट, हाँ बेटा ओपनिंग का मतलब पहली, ओपनिंग का मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, ओपनिंग का मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इसका मतलब हो गया लास्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट और द लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये चीज। आ जाओ जी, आ जाओ। तो हमने क्या बोला बेटा, ओपनिंग या क्लोजिंग, पहली स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी। अब हम क्या करने हैं बच्चे, सारी चीजों को भी बता के, फिर मैं इनको ये मत सोचना कि सर सिर्फ बता के छोड़, ना 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 ना, मेरे बच्चे ने अप्लाई करना सिखाऊंगा तुम्हें, अभी अप्लाई करना सिखाऊंगा। एक बात बताओ बेटा, ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं किसी को ये बोल दूं, उसको क्रिकेट सीखना है, ठीक है, तो मैंने उसे बोला बेटा इसको ड्राइव बोलते हैं, इसको हुक मारना बोलते हैं, इसको रिवर्स स्वीप बोलते हैं, इसको स्वीप बोलते हैं, ठीक है, मैंने उसको सब सिखाया। तो पहले उसको मैंने हर एक शॉट के बारे में बताया, हाँ फिर मैं उसको क्या बोलूंगा, आजा बेटा अब एक एक शॉट पे प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेटर बन जाएगा। यही है आपके साथ बेटा, एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, फिर इनको अप्लाई करना सीखेंगे, और जैसे ही अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत से पैराजंबल साहब का बहुत अच्छा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या बना, ट्राई टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टेटमेंट, कि आपको मेरे बच्चे क्लोजिंग स्टेटमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ओपनिंग करनी है। ये देखो कहीं लिंक तो नहीं बन रहा, वो लिंक फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। यहां तक चीजें समझ आती हैं। चलो बच्चे, अब अगला टाइम कितना हुआ भाई, हाँ अब अगली कहानी जो है, अगले कॉन्सेप्ट से हम पढ़ेंगे कल। तो आज आपका एक इंट्रो हमने यहां पर डेवलप कर लिया, और मैं ये सारी चीजें कर देता हूं डिलीट, और इसको सिर्फ इस पेज को रखता हूं 100, और इसको कर लेते हैं हम सेव। जयदीप सर पीडीएफ न्यू डॉक्यूमेंट नाम से ही सेव है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। तो कल हम इसको करके, और कल फिर पैराजंबल्स की हम प्रैक्टिस भी जो है चालू कर देंगे, फिर कल जो है हम प्रैक्टिस भी चालू कर देंगे, डन है। तो इसीलिए 1 घंटे का टाइम रखा है, क्योंकि पैराजंबल से ये चीजें हुई, वो 1 घंटे ही मस्त लगती है बेटा, जब वो ज्यादा हेक्टिक बढ़ती है ना तो बेकार लगता है। चलिए अब आपकी बैच में फिर मुलाकात होगी, एक और क्लास है क्योंकि अभी तो आपकी, तो मुलाकात करेंगे बेटा, और कल 9:30 बजे फिर पैराजंबल्स को आगे बढ़ाएंगे, सारे पॉइंट बता के, फिर मैं कल आपको पैराजंबल्स की प्रैक्टिस चालू कर दूंगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अब